विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर के इस जीवित वचन में मेरे प्रियो 24 अध्याय उसके 10 आयत में लिखा हुआ है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। हालेलुया। विपत्ति के समय यदि तू साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। हालेलुया। प्रियो, हम ये कैसे हम जान सकते हैं कि मैं कमजोर हूं या मैं मजबूत हूं? हालेलुया। मैं क्यों याद रखना, हमें जानना है कि मैं कमजोर हूं कि मैं मजबूत हूं। हालेलुया। किसमें? मैं क्यों? विश्वास में। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरे प्रियो, और प्रभु के दास जो सुलेमान हैं, वे अपने आने वाले जो पीढ़ियों हैं, जो आने वाले जो विश्वासी हैं, उन लोगों के लिए ये वचन को लिखा है और कहता है कि यदि कोई विश्वासी अपने विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो उसकी शक्ति बहुत कम है। हालेलुया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम कैसे जान सकते हैं कि मैं कमजोर हूं या मैं मजबूत हूं? आप याद रखना, हालेलुया, वचन याद रखने वाला, वचन को बोलने वाला, उपवास करने वाला, मेरे प्रियो, हर दिन, हर संडे, हर मीटिंग में आने वाला, मेरे प्रियो, इससे आपका या मेरा मजबूती या कमजोरी पता नहीं चलेगा। हालेलुया। याद रखना, जो वचन पढ़ता है या जो वचन याद रखता है या संडे आराधना में आता है और वे उपवास करता है, मेरे प्रियो, इन चीजों से मेरे प्रियो आप कमजोर हैं या आप मेरे प्रियो मजबूत हैं, ये पता नहीं चलता। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां तक कि मैं आपको बता दूं, यदि आप पवित्र आत्मा से आप भरे हुए हैं, हालेलुया, आप पवित्र आत्मा से भर करके आप अन्य भाषाएं आप बोल रहे हैं, मेरे प्रियो, आप दर्शन देख रहे हैं, भविष्यवाणी आप कर रहे हैं, तो मेरे प्रियो, आप अन्य भाषा बोल रहे हैं, आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, आप दर्शन देख रहे हैं, इससे यह साबित नहीं होता कि मेरे प्रियो आप कमजोर हैं कि आप मजबूत हैं। हालेलुया। वचन को ध्यान से सुनो। हालेलुया। तो कहां पर पता चलेगा कि आप मजबूत हैं कि कमजोर हैं? हालेलुया। आपको मेरे प्रियो मैं बताना चाहूंगा, मेरे प्रियो, वो एक ही जगह है जहां पर आपका पता चल सकता है कि आप विश्वास में कितना मजबूत हैं या विश्वास में आप कितना कमजोर हैं। हालेलुया। याद रखना, कोई मसीह हो, कोई मसीह भाई बहन हो, कोई पास्टर हो, मेरे प्रियो, उसको मेरे प्रियो चाहे कितना भी भविष्यवाणी कर ले, चाहे कितना भी दर्शन देख ले, चाहे कितने अन्य भाषा बोल ले, मेरे प्रियो, इससे पता नहीं चलता कि उसका विश्वास मजबूत है या वो उसका विश्वास कमजोर। हालेलुया। वहां पर नहीं पता चलेगा कि आप कितना स्ट्रांग है, आप कितना कमजोर है। मेरे प्रियो, उसका पता करने के लिए वो कहां पर पता चलेगा? उसका एक ही जगह मेरे प्रियो है जहां पर आपके कमजोरी या आपके स्ट्रेंथ अर्थात आपके मजबूती पता चल सकता है, और वो है आपके जीवन में जब विपत्ति, समस्याएं और प्रॉब्लम आएगा। हालेलुया। याद रखना, कहां पर पता चलता है एक विश्वासी का विश्वास? कहां पर चलता है एक पास्टर का विश्वास? कहां पर चलता है एक विश्वासी जो विश्वासी अन्य भाषा बोल रहा है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, मेरे प्रियो, उसका विश्वास जो मजबूत है, कमजोर है, वो कहां पर पता चलेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे प्रियो, जब उसके जीवन में कोई विपत्ति आएगा तब मेरे प्रियो, उसके जीवन में जब समस्या आएगा तब, और उसके जीवन में जब प्रॉब्लम आएगा तब पता चलेगा। हालेलुया। कि उसके जीव
कैसे काम करता है, उसके माइंड, उसके सोच कैसे काम करता है मेरे प्रियो, वहां पर पता चलेगा। एक विश्वासी का, एक पास्टर का, या कोई भी व्यक्ति हो जो कहता है कि मैं मसीह में मैं मजबूत हूं, मेरे प्रियो कहने से मजबूती पता नहीं चलता। जब आपके जीवन में विपत्ति आएगा वहां पर ही मेरे प्रियो आपके जीवन में पता चलेगा कि आप कितना विश्वास में मजबूत और स्ट्रांग है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपके विपत्ति के समय आपका जीव कैसे काम करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके विपत्ति के समय आपके बुद्धि कैसे काम करता है, वहीं पर क्या करता है पता चलता है। आज विश्वासी लोग मेरे प्रियो थोड़ा सा विपत्ति अपने जीवन में जब देखता है, थोड़ा सा समस्या अपने जीवन में देखता है, थोड़ा सा अपने जीवन में प्रॉब्लम देखता है मेरे प्रियो, उसके जो जीव है ना मेरे प्रियो, उस जीव में वे लगाम नहीं लगा पाता। हालेलुया। और वे कई बार वे परमेश्वर को कोसता है, वो कई बार मेरे प्रियो वे समस्या को देख करके आग बबूला हो करके मेरे प्रियो वे कई प्रकार से लोगों को गाली गलौज देना चालू कर देते हैं। हालेलुया। कई लोग किसी का नुकसान कर देते हैं तो उससे लड़ाई और झगड़ा करना चालू करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो याद रखना, आप प्रभु में कितना मेरे प्रियो आपका विश्वास मजबूत है और आप प्रभु में आपका विश्वास कितना कमजोर है, आपके जीवन में मेरे प्रियो कहां पर पता चलेगा। आप जब विपत्ति में पड़ोगे और उस समय आपका जीव कैसे काम करता है। हालेलुया। आपके बुद्धि कैसे काम करता है, वहां पर पता चलता है कि आप मसीह में कितना दृढ़ और मजबूत है। वहां पर पता चलेगा कि मेरे प्रियो आप कितना परमेश्वर के वचन में चलते हो। वहां पर पता चलेगा कि आप कितना पवित्र आत्मा से भरे हुए हो। आपको वहां पर पता चलेगा कि आपके जीवन से परमेश्वर के आत्मा काम कर रहा है कि नहीं। हालेलुया। विपत्ति पर पता चलता है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो विपत्ति के समय अपने साहस मत छोड़ना। हालेलुया। आज विपत्ति के समय मेरे प्रियो अपने जीव पर आप लगाम रखना। विपत्ति के समय अपने बुद्धि, अपने सोच पर आप मेरे प्रियो आप कस करके उसे पकड़े रहना कि मेरे प्रियो आपके बुद्धि, आपका जीव मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में कभी मत जाए। हालेलुया। आपके मुंह से कभी भी उस विपत्ति के समय किसी के लिए गाली ना निकले मेरे प्रियो। उस समस्या के समय किसी भी आपके बुद्धि आपको से लड़ाई करने के लिए उकसाए ना मेरे प्रियो। अगर ऐसा उकसाता है आपके बुद्धि और मेरे प्रियो ऐसा अगर आपके जीव गाली देने के लिए आपको मेरे प्रियो वो काम करता है तो मेरे प्रियो आप सोच करके देखो फिर आप क्या हुआ, आपके अंदर में कौन है मेरे प्रियो। क्या आप उस जगह में अपने आप को स्ट्रांग समझ रहे हो, क्या उस जगह में आप अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं। याद रखना उसी जगह में तुम्हारा विश्वास के मेरे प्रियो कमजोरी और विश्वास में कितना आप स्ट्रांग हो या मजबूत हो वहीं पर पता चलेगा आपके विपत्ति के समय में। हालेलुया। जैसे कि मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं एक उदाहरण देकर। हालेलुया। मेरे प्रियो आप अपने बेटी, अपने बेटा, अपने भाई, अपने बहन को आप क्या करते हो, आप पढ़ते लिखते आज मेरे प्रियो आप देखते हो। हालेलुया। मेरे प्रियो सुबह उठे आप अपने बच्चों को पढ़ते हुए देख रहे हो। हालेलुया। काम में गए और काम से वापस आए, शाम को वापस आए तो भी आप अपने बच्चे को पढ़ते लिखते देख रहे हो। हालेलुया। और ऐसे आप रोज देख रहे हो और रोज आप अपने बेटा बेटी को देख करके कह रहे हो कि मेरे बेटा मेरे बेटी बहुत पढ़ रहा है, मेरे बेटी बेटा मेरे बहुत पढ़ रहा है, मेरे भाई बहन बहुत पढ़ रहा है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो क्या वो देख रहे हो तो आप ये कह सकते हो कि वाकई में वो पढ़ रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है मेरे प्रियो कहां पर पता चलेगा, जब 1 साल बाद मेरे प्रियो उसके हाथ में रिजल्ट होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो आप सोच करके देखो, आप जिस अपने बेटा बेटी भाई बहन को आप पढ़ते, आप मेरे प्रियो लिखते, आपने देखा है अगर उसके हाथ में मेरे प्रियो अगर वो रिजल्ट अगर आता है साल भर बाद परीक्षा में पास या परीक्षा में फेल तो मेरे प्रियो वहीं पर आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो पता चलता है किससे, रिजल्ट से।
हालेलुया। तुम याद रखना मेरे प्रियो, आप कितना पढ़ रहे हो वो मैं नहीं जानता, आप कितना लिख रहे हो वो मैं नहीं जानता, लेकिन आपके हाथ में रिजल्ट बताएगा कि आप पढ़ने वाले हो कि आप नहीं पढ़ने वाले हो। हालेलुया। याद रखना मेरे प्रियो, कोई मतलब नहीं है एक साल आप क्या कर रहे हो वो कुछ मतलब नहीं है, लेकिन एक साल बाद जब आपके हाथ में अगर रिजल्ट अगर पास का है तो मेरे प्रियो ये मतलब ये मायने रखता है कि हाँ मेरा बेटी बेटा ने क्या किया, पढ़ाई किया है। हालेलुया। और यदि अगर उसके हाथ में अगर मेरे प्रियो फेल का रिजल्ट है तो मेरे प्रियो आप याद रखना कि आपके बेटी बेटा ने पढ़ाई नहीं किया। क्यों? क्योंकि रिजल्ट से ही एक व्यक्ति का क्या होता है, वो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है उसका क्या होता है, साबित होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो उसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे प्रियो आप प्रभु में बने हैं, विश्वास में बने हैं, या मेरे प्रियो विश्वास में नहीं बने हैं। आपका पता कब चलेगा, जब मेरे प्रियो आप कोई विपत्ति और समस्याओं में जब आओगे तब क्या करेगा, पता चलेगा। हालेलुया। आज मेरे प्रियो आप जितना मसीह जीवन को आप क्या कर रहे हो, आप सोच रहे हो ना, उतना मसीह जीवन आसान नहीं है। हालेलुया। मसीह जीवन में मेरे प्रियो सिर्फ चंगाई ही नहीं है, मसीह जीवन में सिर्फ छुटकारा ही नहीं है, मसीह जीवन में मेरे प्रियो एक और है जो परमेश्वर हमें अनंत जीवन के रूप में हमें क्या करता है, वो प्रदान करता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बात कि मेरे प्रियो आज साल भर मेरे प्रियो आपने परमेश्वर के वचन को सुना, आपने साल भर उपवास किया, साल भर आपने मेरे प्रियो प्रार्थना किया, साल भर आपने अन्य भाषा बोला, साल भर आपने मेरे प्रियो आपने दर्शन देखा, लेकिन मेरे प्रियो प्रभु के सामने मेरे प्रियो जब आप पहुंचे और प्रभु आपको क्या कर दे, वहां पर फेल कर दे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो आपका प्रार्थना, आपके वचन, आपके अन्य भाषा, आपके भविष्यवाणी ये क्या है, आपके लिए व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो उस स्वर्ग के मेरे प्रियो जाने की कुंजी मेरे प्रियो किससे मिलेगा, प्रभु यीशु मसीह ही उसे क्या करेगा, प्रदान करेगा। हालेलुया। अगर आपने मेरे प्रियो अपने जीवन में विपत्ति के समय अगर साहस छोड़ते हो, आप विपत्ति के समय आप ये वचन के ओर आप अपना विश्वास नहीं लगा पाते, विपत्ति के समय आप अपनी जीभ पर काबू नहीं कर सकते, मेरे प्रियो समस्या के समय आप अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं कर सकते, तो मेरे प्रियो आप याद रखना, आपके सब कुछ करना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, वचन याद रखना, मेरे प्रियो उपवास करना, अन्य भाषा बोलना, ये सब क्या है, व्यर्थ है। लेकिन अगर आप उस विपत्ति के समय अगर आप अपनी जीभ पर काबू रखते हैं, अपने शरीर पर काबू रखते हैं और परमेश्वर के वचन पर अगर आप विश्वास रखते हैं कि नहीं परमेश्वर पर मैं विश्वास रखूंगा, तब मेरे प्रियो परमेश्वर उस समय आपको पता चलेगा कि आप मसीह में इतना स्ट्रॉन्ग है, आप मजबूत हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो मैं एक व्यक्ति के जीवन के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति का नाम है अय्यूब। आप उसके जीवन को आज देखें। आज कैसे देख रहे हैं मेरे प्रियो, आप ये नहीं देखना है कि अय्यूब ने परीक्षा आया, परीक्षा के बाद उसने आशीष पाया, लेकिन आप अय्यूब को ये देखो कि अय्यूब परमेश्वर में इतना आशीष था, इतना धनवान था, इतना आनंद था, इतना खुशी था, इतना बढ़िया महिमा उसके जीवन में चल रहा था। लेकिन मेरे प्रियो एक दिन क्या होता है, स्वयं परमेश्वर शैतान से कहता है कि शैतान क्या तूने मेरे अय्यूब को देखा है कि वो कैसा मेरा भय मानता है, मेरे वचन में खराई के साथ चलता है और वो पाप और बुराई से क्या रहता है, दूर रहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो उस समय परमेश्वर को क्या करता है पता है, शैतान क्वेश्चन करता है, कहता है प्रभु अय्यूब क्यों ना आपका भय मानेगा, अय्यूब क्यों ना आपके बड़ाई करेगा, प्रभु आपका अय्यूब क्यों ना आपके प्रशंसा करेगा। हाँ? क्योंकि आपने तो उसे सब चीज में आशीष दिया है। आज उसके पास क्या कमी है, आज उसके पास क्या घटी है कि उसके पास शांति नहीं है, कि खाने के लिए नहीं है, कि पीने के लिए नहीं है, कि बेटी नहीं है, कि बेटा नहीं है, सब कुछ तो आपने उसे दे दिया है, तो अय्यूब आपके भय क्यों नहीं मानेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो जब ये बात शैतान ने परमेश्वर को कहा ना, शैतान जब परमेश्वर से ये बात कहा, परमेश्वर ने भी सोचा।
हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, सोच करके देख लो, अय्यूब सब कुछ करता था लेकिन विपत्ति क्यों आया? क्योंकि मेरे प्रियो याद रख लेना कि जब आप मेरे प्रियो आपके जीवन में आशीष रहेगा, आपके जीवन में आनंद रहेगा, आपके जीवन में उन्नति रहेगा, आपके जीवन में मेरे प्रियो किसी भी वस्तु की कमी और घटी नहीं होगा, तो आप परमेश्वर के भय भी मानोगे, परमेश्वर के वचन में चलोगे, परमेश्वर के मेरे प्रियो बातों को आप मानोगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप आशीषित हैं। हालेलुया। अय्यूब आशीष था। अय्यूब क्या कर रहा था? बात और खराई के साथ चल रहा था, क्योंकि उसके पास ना तो धन की कमी था, ना तो मेरे प्रियो नौकर चाकर की कमी था, ना तो बेटी बेटा की कमी था, ना किसी भी चीजों की कमी था, मेरे प्रियो कुछ भी कमी नहीं था। इसलिए अय्यूब बहुत ही चल रहा था। ये बातें शैतान ने कहा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, मैं भी क्या करना चाहता हूं, सचमुच मैं इस बातों को मैं जानना चाहता हूं कि क्या सचमुच अगर अय्यूब के पास कुछ नहीं रहेगा तो क्या वो मेरा भय मानेगा? हालेलुया। मेरे प्रियो, आप सोच करके देखो, अगर आपके पास सब कुछ है तो आप परमेश्वर को भय मान रहे हो तो कौन सा बड़ी बात है? हालेलुया। कौन सा बड़ी बात है? मेरे प्रियो, अगर आप चंगे हैं, आप मेरे प्रियो आपके शरीर में कोई दर्द पीड़ा नहीं है, आपके मेरे प्रियो जीवन में कोई भी समस्या नहीं है, तो आप परमेश्वर के अगर भय मान रहे हो, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हो, तो कौन सा बड़ी बात है? कोई बड़ी बात, वो सब चल लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, बात वहां पर है जब आपके जीवन में विपत्ति आएगा। हालेलुया। विश्वास वहां पर आपका देखिएगा। विपत्ति के समय आपने कितना परमेश्वर पर भरोसा रख करके आपने अपने जीभ से एक गंदा शब्द नहीं निकाला। विपत्ति को देख करके आपने अपने शरीर को कंट्रोल करके किसी को भी आप लड़ाई और झगड़े नहीं किए। आप विपत्ति को देख करके आपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके उसे कहा कि प्रभु तेरा नाम धन्य हो। देखिए, वहां पर आपके विश्वास का होगा पता चलेगा। वहां पर आपको विपत्ति के समय मेरे प्रियो आपको क्या करना होगा? साहस अगर पकड़े हो तभी तुम क्या हो जाओगे? स्ट्रॉन्ग मसीह में तुम बनोगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको वो वचन दे रहा हूं जो मेरे प्रियो अगर आज के वचन को अपने हृदय में जीवन में लगा लोगे, खुदावंद के वचन से याद रखना, तुम्हें कोई मसीह से अलग नहीं कर पाएगा। हालेलुया। तुम्हारे जीवन में विपत्ति आएगा ना तो भी तुम क्या रहोगे पता है? विश्वास में अडिग रहोगे कि नहीं, परमेश्वर ने विपत्ति के समय मेरे जीवन को जांचने का काम किया है। हालेलुया। तभी मेरे प्रियो, तभी परमेश्वर ने शैतान को ये आज्ञा दिया कि जा शैतान, अय्यूब को तू परख ले, अगर सचमुच अगर वो मेरा भय मानता है तो अपने विपत्ति में भी वे क्या करेगा? वे मेरा भय और मेरे वचन और वे बुराई से दूर रहेगा और मेरे महिमा करेगा। हालेलुया। तब जाकर के मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने मेरे प्रियो शैतान को आज्ञा दिया ना, तब जाकर के क्या किया पता है? अय्यूब की परीक्षा हुआ। हालेलुया। मेरे प्रियो, याद रखना, अगर आपके जीवन में अगर कुछ भी समस्या नहीं आ रहा है ना, अगर आपके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप विश्वास में हो तो आप बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं कहता हूं जिसके जीवन में समस्याएं और विपत्ति आ रहे हैं, अगर उस समय भी आपका विश्वास प्रभु में है तो आप बहुत बहुत और बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका विश्वास परमेश्वर के लिए मेरे प्रियो बलिदान है। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारा विश्वास मेरे प्रियो वो स्वर्ग के कुंजी को तुम्हारे हाथ में क्या करेगा? पकड़ाएगा। हालेलुया। आज मेरे प्रियो आप याद रख लेना, प्रभु मेरे प्रियो आज क्या करता है पता है? जब किसी को आशीष दे देता है ना, किसी को चंगाई दे देता है ना, वो कहता है हाँ, यीशु मसीह के सिवा कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। यीशु ही सच्चा खुदा है, यीशु उद्धार करता है। लेकिन मेरे प्रियो कुछ साल चलता रहता है, लेकिन जब परमेश्वर विपत्ति में जब पड़ता है और प्रार्थना करता है, उस समय कुछ उत्तर नहीं आता ना, उस समय फिर उसका सही मायने में मेरे प्रियो वो विश्वास में कमजोर है कि स्ट्रांग है कि मजबूत है, वो पता चलता है। हालेलुया। वो कहता है अरे यार 2 महीना हो गए प्रार्थना करत प्रभु सुन भी नहीं करे। देखना उपवास कर ले तब नहीं सुने, देखना प्रार्थना निवेदन दे तब नहीं सुने, देखना मोर घर में मैं मीटिंग करवा दे तब नहीं सुने। अब नहीं सुनेगा
हालेलुया। आज कितने मसीह आए और ऐसे ही गए। हालेलुया। याद रख लेना, कितने मसीह आए और कितने मसीह भी गए। क्यों? क्योंकि उसने चंगा किया था ना। आज मैं पियो, आज आप लोगों ने सबसे पहले परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखा है। हालेलुया। तब आपने विश्वास किया, लेकिन आपके जीवन में विपत्ति आएगा, उस समय आपका विश्वास है कि नहीं, उस समय पता चलेगा। हालेलुया। मेरे पियो, अय्यूब के जीवन में शैतान ने ऐसा तबाही मचाया कि उसके 10 बेटी बेटा था, सबको मार डाला। मेरे पियो, उसके इतने भेड़ बकरी थे, सबको मार डाला। उसे मेरे पियो राजा को कंगाल बना दिया, उसके भेड़ बकरी सब समाप्त हो गए, उसे रोड में ले आया। पर भी मेरे पियो, आपको पता है, परमेश्वर की निंदा नहीं किया अय्यूब। हालेलुया। मेरे पियो, आपको पता है, उस समय उसके पत्नी भी उसके साथ में था। हालेलुया। क्या था? उस समय उसके पत्नी भी उसके साथ में था। किस समय? जब उसके 10 बेटी बेटा मर गए, जब उसके भेड़ बकरियां मर गए, जब उसके पूरे धन संपत्ति समाप्त हो गए और वे मेरे पियो रोड में आ गया, तब भी उसके पत्नी भी अय्यूब के साथ परमेश्वर पर क्या रखा था? विश्वास। हालेलुया। पहले ही अध्याय में मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले अध्याय में जाकर के देखना कि 2 बार अय्यूब का क्या होता है? परीक्षा होता है। जब दूसरी बार जब शैतान आता है, शैतान को कहता है, अय्यूब देखा मेरे बेटा को, हालेलुया, देख तूने उसके सारी चीज को समाप्त कर दिया, पर भी आज मेरा बेटा अय्यूब क्या कर रहा है? खराई के साथ आज चल रहा है, विश्वास के साथ आज बना हुआ है। आज देख, ये है मेरा बेटा। हालेलुया। शैतान फिर कहता है, क्यों ना प्रभु, उसके शरीर में तो कुछ समस्या आया ही है, वो तो अलग बात है। उसने फिर कहा कि जा तू वो भी करके देख ले, उसके प्राण को छोड़ तो उसके शरीर में कुछ कर ले। दूसरी परीक्षा अय्यूब के जीवन में क्या हुआ पता है? कि उसके पूरे शरीर घाव से और मेरे पियो फोड़े से मेरे पियो उसका शरीर भर गया और वे दर्द में कहराने लगा। उस समय मेरे पियो मैं आपको बताऊं, कोई उसके पास नहीं जाता था। उसके मित्र लोग आकर उस पर ताना दिए। फिर अंत में उसके पत्नी भी आई और उसने कहा कि हे स्वामी देख, मैं चुप रहा जब हमारे भेड़ बकरी गाय बैल सब मर गए। मैं देख स्वामी, मैं चुप रहा जब हमारे 10 बेटी बेटा मर गए, लेकिन स्वामी आज देख, आज वो परमेश्वर आपको भी नहीं बख्शा और देखिए आपके शरीर में पूरे फोड़ा और पूरा घाव और पूर्ति से दर्द से आप कहरा रहे हो। आप तो परमेश्वर की निंदा कर। हालेलुया। लेकिन मेरे पियो उस समय भी मेरे पियो अय्यूब के मुंह से यही निकला, क्या निकला? हालेलुया। हे एक मूढ़ स्त्री, जो परमेश्वर ने दिया उस समय तू लिया, परमेश्वर ने ले लिया तो उसके नाम को क्या हो? तू निंदा करता है। मैं कहता हूँ उसने दिया था, उसने ले लिया, उसके नाम के क्या हो? धन्य हो। हालेलुया। मेरे पियो ये बातें कह करके मेरे पियो वे अय्यूब क्या करता है? अपनी पत्नी को भी डांटता है। हालेलुया। अर्थात आप वचन को देखो, वचन में क्या लिखा है? आप लोगों ने अगर पानी में डूब करके बपतिस्मा लिए हैं, निकलते हैं तो क्या बोलता है? किसी को याद है? निकलते हैं तो क्या प्रार्थना किया जाता है? पास्टर क्या करते हैं? कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया? हाथ उठाओ। सब ले लिए हो? कितने लोग? बताओ ना, क्या बोलते हैं अंत में? पास्टर जब पानी से बुड़ो करके निकालता है, ठीक है, उसके बाद क्या करता है? हालेलुया। क्या करता है? कुछ याद नहीं, इसीलिए बोलो फिर क्यों वहां पर आपके लिए प्रार्थना किया जाता है। क्या प्रार्थना करते हैं? अगर तू जीवन के अंत तक विश्वास होकर रहेगा तो जीवन के मुकुट को पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इस बात को भूलना मत। हालेलुया। जीवन के अंत तक मेरे प्रियो विश्वास होकर तुम रहोगे, तभी उस जीवन के मुकुट को क्या करोगे? प्राप्त करोगे। अय्यूब ने क्या किया?
हालेलुया। उसके शरीर में पीड़ा दर्द था, तब भी परमेश्वर को उसने निंदा नहीं किया, परमेश्वर को धन्य ही कहा और परमेश्वर के महिमा ही किया। हालेलुया। तब परमेश्वर मेरे प्रियो वहां पर अय्यूब को एक अच्छा और एक ऐसा मेरे प्रियो परीक्षा, जो आज तक मैं देखता हूं कि ऐसा मेरे प्रियो परीक्षा किसी का नहीं हुआ है। हालेलुया, किसी का नहीं हुआ। और मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपनी विपत्ति में ही तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा, तुम्हारा समस्या में ही तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा, तुम्हारा प्रॉब्लम में ही तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा। और जब तुम उस अंत तक, तुम अपने सर कटाते तक, तुम अपने सर को मेरे प्रियो कटाते तक अगर विश्वास योग्य तुम अगर प्रभु में रहोगे, तभी तुम परमेश्वर के जीवन के मुकुट को क्या करोगे, प्राप्त करोगे। हालेलुया। मेरे प्रियो अगर आप सोचो, अगर यहाँ पर आप प्रभु को प्रार्थना करते, आराधना करते, आप पहुंच तो गए, लेकिन अंत में अगर प्रभु में मेरे प्रियो आपके जीवन में अगर कोई विपत्ति आ गया और विपत्ति के कारण अगर आपके जीवन से परमेश्वर के वचन में चलना छूट गया, आपके परमेश्वर के वचन में विश्वास टूट गया, आपके विश्वास मेरे प्रियो कमजोर हो गया, तो क्या लगता है कि आपने मेरे प्रियो शुरू से लेकर के जितना परमेश्वर के वचन, प्रार्थना, उपवास, अन्य भाषा बोले, ये सब क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए तुम याद रख लेना कि विश्वासी मेरे प्रियो सच्चा वही है जो अपने विपत्ति में अपनी साहस नहीं छोड़ता है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो सुलेमान अपने लोगों को, आने वाले पीढ़ियों को ये कहता है कि विपत्ति के समय में, विपत्ति के समय में साहस छोड़ दे तो तेरा शक्ति बहुत कम है। हालेलुया। और विपत्ति के समय में जो अपना साहस छोड़ेगा मेरे प्रियो, उसका विश्वास कमजोर रहेगा और वे परमेश्वर में मेरे प्रियो आशीषित नहीं होगा, वे परमेश्वर के राज्य तक नहीं पहुंचेगा। क्योंकि मेरे प्रियो असली विश्वासी पता चलता है आपके विपत्ति में। हालेलुया। अगर आपके जीवन में विपत्ति नहीं आई मेरे प्रियो, तो आप तैयार रहना, आज नहीं तो कल आपके जीवन में विपत्ति आएगा। हालेलुया। मैं इसी को मैं कहता हूं, आज नहीं तो कल परमेश्वर आपको विश्वास के लिए कि आप कमजोर हो, कि आप मजबूत हो मेरे प्रियो, इसको परखने के लिए परमेश्वर आपके जीवन में विपत्ति मेरे प्रियो जरूर एक दिन आएगा। और उस विपत्ति में आपका दिमाग और आपका जीव कैसे परमेश्वर में काम करता है वे मायने रखेगा। हालेलुया। उस दिन अगर आप अपने जीभ से गाली दे दिए, उस दिन अपने जीभ से मेरे प्रियो अगर कोई मेरे प्रियो छल की बातें कर दिए, उस दिन अपने जीभ के मेरे प्रियो समस्या में, परेशानी में मेरे प्रियो जीभ से मेरे प्रियो कुछ भी परमेश्वर को मेरे प्रियो आपने संदेह कर भी दिए, तो मेरे प्रियो आप याद रखना आपका विश्वास कुछ नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे जीवन में अभी एक ऐसा एक विपत्ति है। हालेलुया। मेरे जीवन में एक ऐसा विपत्ति है जिसे अभी कोई नहीं जान रहा है। हालेलुया। लेकिन मेरा परमेश्वर जानता है। हालेलुया। लेकिन मैंने कभी निराश नहीं हुआ। आज भी मेरे जीवन में वो विपत्ति को देख करके मेरे मन क्या कहता है कि तू क्या कर, इसी के द्वारा तेरा विश्वास क्या किया जाएगा, परखा जाएगा। हालेलुया। मेरा मन मुझे कहता है कि बेटा तू याद रख, जब अय्यूब के जीवन में विपत्ति आया वे बढ़ा है। हालेलुया। तेरे जीवन में विपत्ति आया है, मतलब तू क्या करेगा, बढ़ेगा यीशु की। हालेलुया। क्योंकि विपत्ति के बाद परमेश्वर हमें क्या करता है, ब्लेस करता है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो आपके भी जीवन में विपत्ति आएगा, उस समय तुम क्या करना, विश्वास में टिके रहना। उस जगह में आपके विश्वासी होने का क्या करेगा, पता चलेगा। नहीं तो मेरे प्रियो जैसे बहुत सारे मसीह आए ना, हालेलुया, प्रभु के पास आते हैं, चंगाई पाते हैं, प्रभु में कुछ दिन, महीना, 2 महीना, साल आते हैं, लेकिन जैसे विपत्ति आता है, विपत्ति में कसा जाता है, तो वही बोलते हैं कि अब प्रभु प्रार्थना को नहीं सुनता, अब प्रभु के पास नहीं जाना, अब मैं इसके पास जाऊंगा। हालेलुया। वो क्या करता है, अपने हाथ से जीवन को क्या करता है, खो देता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो आप अपने जीवन में परमेश्वर को क्या करना, मेरे प्रियो आप हमेशा अपने जीवन में पहला स्थान देना, और आपके विपत्ति के समय मेरे प्रियो परमेश्वर में आप साहस मत छोड़ना। हालेलुया। मेरे प्रियो याद रख लेना, जो विपत्ति के समय अपनी साहस छोड़ेगा मेरे प्रियो, वे कभी भी आशीषित नहीं होगा, और ना वे मसीह में अनंत जीवन के लिए वे स्वर्ग पहुंचेगा।
आमीन। प्रभु मेरे प्रियो आपको आशीष प्रदान करें। आइए हम सब अपने स्थानों